हे गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉलेज डीट्स। यार ये वीडियो सुपर इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें हम करने वाले हैं राउंड 2 के रिगार्डिंग। सबसे पहले तो मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि राउंड 2 के लिए चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंस लिस्ट, जो कॉलेज वाइज प्रेफरेंस प्रायोरिटी ऑर्डर है, वो हमने लिस्ट टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है अपनी। मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और उस पीडीएफ को ज़रूर देखो। सबको रिकमेंडेड है कि राउंड 2 की फ्रेश लिस्ट देके राउंड 1 वाली को भूल जाओ। अब राउंड 2 हो रहा है, उसके हिसाब से लिस्ट को दोबारा डिज़ाइन किया गया है। बहुत ज़्यादा टाइम लगाकर वो लिस्ट बनाई गई है, तो मेक श्योर आप उसे एक बार ज़रूर देखो। फिर चाहे आप भले कहीं से भी काउंसलिंग करा रहे हो, हमें मतलब नहीं, बट उसका भी आप यूज़ करो। ऐसा सबको रिकमेंडेड है जो भी ये वीडियो देखने आया है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमने एक लिस्ट प्रिपेयर करी है, सब जानते हैं। उसके अंदर फर्स्ट कॉलम में सबसे पहले सबकी AIR है, ऑल इंडिया रैंक। सेकंड में उसका नेम है। थर्ड कॉलम में उसका कैटेगरी है। फोर्थ कॉलम में उसका स्टेट है कि वो किस स्टेट का डोमिसाइल स्टूडेंट है, ठीक है। फिफ्थ कॉलम में है कि उसको ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 के अंदर कौन सा कॉलेज मिला था, ठीक है, किसी को यदि मिला था, अलॉट हुआ था। और सिक्स कॉलम में उसने क्या किया, फिर स्टेटस लिखा है उसने इसका कि मतलब फ्री एग्जिट लिया, रिपोर्टिंग कराई, अपग्रेड किया, क्या किया उसने सिक्स कॉलम में लिखा है। सेवन्थ कॉलम में हमने मेन चीज़ लिखी है कि राउंड 2 के अंदर किस बच्चे को कितनी चॉइस फिल करनी है, क्योंकि सारी चॉइस फिल नहीं करनी होती यार। यदि आपकी 10,000 रैंक है और सारी चॉइस फिल करने बैठ गए हो और कोई ऐसा कॉलेज अलॉट हो गया जो घटिया तल का है, तो फिर आप छोड़ नहीं पाओगे ना। 10,000 जाएंगे, मोप अप राउंड में जाने लायक भी नहीं बचोगे फिर, ठीक है। 10,000 जाएंगे, आ तो सकते हैं मोप अप राउंड में, पर 10,000 का लॉस हो जाएगा ना भाई। यदि आप डिजायर्ड कॉलेज तक पहुंचना चाहते हो तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, जो पिछली बार मैंने समझाया था। पिछले वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मास्टर स्ट्रोक स्ट्रेटेजी करके एक वीडियो था, उसके अंदर मैंने समझाया था कि कैसे हम बिना सिक्योरिटी का लॉस कराए अच्छे कॉलेज तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। बट इसके साथ साथ एक बहुत ज़रूरी बात भी बताऊंगा कि इस बार मोप अप राउंड में किसको आना है, कौन आए, मतलब कितना रिस्क ले, क्या करे, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो तो स्किप करना नहीं किसी भी हाल में। तो मैं लिस्ट की बात कर रहा था, बहुत ज़्यादा सोच समझ के हमने 7th कॉलम में लिखा है कि किस बच्चे को कितनी चॉइस फिल करनी चाहिए और किसको मोप अप राउंड में रिस्क लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। तो वो लिस्ट बड़े काम की हो गई आपके, ठीक है। यदि आपका डेटा उसमें नहीं भी है, आप किसी वजह से नहीं दे पाए थे, या लास्ट में जिन स्टूडेंट्स ने दिया था उनका डेटा हमने ऐड नहीं किया है, तो आपको अपनी रैंक के आसपास वाले स्टूडेंट्स का देखना है कि उनको हमने क्या बोला है, उस हिसाब से आपका भी हो जाएगा। बट घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। हम धीरे धीरे, क्योंकि यार ये डायनेमिक लिस्ट है, हर दिन नए नए स्टेट का रिजल्ट आता रहता है। यदि लिस्ट हम बहुत ऐसे, तो फिर सबके लिए बैठे रहेंगे तो लिस्ट तो कभी बनी नहीं पाएगी ना। तो हम डायनेमिक रख लें उस लिस्ट को, स्टैटिक नहीं कर दी, फाइनल नहीं कर दिया। टाइम टू टाइम उसे अपग्रेडेड वर्जन उसका हम आपको देते रहेंगे। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम ऐड करते जाएंगे, अभी 233 स्टूडेंट्स का हमने ऐड किया है उसके अंदर, क्योंकि उन्होंने हमें डेटा दिया था। दे हमें बहुत सारों ने रखा है, 250 से भी ऊपर बच्चे, कुछ 20-50 बच्चे रह गए हैं, उनका भी डाल देंगे, ठीक है। जिनका नहीं डाला वो घबराए नहीं, उनका भी हम डाल देंगे। बट अभी हमें लिस्ट देनी थी, इसलिए हमने उनके डेटे को होल्ड पे रखा हुआ है, ठीक है। फाइनल करना था हमें चीज़ों को। 8th कॉलम में हमने उस लिस्ट में लिखा है कि राउंड 1 में स्टेट कोटा से उस बच्चे को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ, उसने रिपोर्टिंग करी कि नहीं करी, ठीक है। तो इतना डाटा हम आपको दे रहे हैं। इस आप कहोगे भैया हम क्या करेंगे इस डाटा का? अरे भाई, डाटा का ही तो यूज़ करना है ना, क्योंकि आप क्या सोच रहे हो ये मैटर नहीं करता, आपके ऊपर रैंक वाले जितने बच्चे क्या सोच रहे हैं ये मैटर करता है। उस लिस्ट से सबका साथ है उसमें और सबका ही विकास होगा। क्यों? क्योंकि यदि आपको पता चल जाए कि आपसे अच्छी रैंक वाले इतने स्टूडेंट्स और बच रहे हैं जिन्होंने कहीं एडमिशन नहीं लिया, तो ऑब्वियसली वो अगले राउंड में आने वाले हैं। तो रिस्क कितना लेना है ये चीज़ हमें इस लिस्ट से पता चलेगी। समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो ये भी मोटिव था हमारे इस लिस्ट को बनाने का। जितना ज़्यादा डेटा ऐड होता जाएगा उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आती जाएगी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी पता चलती जाएगी कि हम मोप अप राउंड में जाएँ कि नहीं जाएँ, ठीक है। कुछ चीज़ें राउंड 2 के बाद क्लियर होगी कि किसको सीट मिली हुई छोड़नी चाहिए मोप अप राउंड में आने के लिए। हालांकि 10,000 जाएंगे, काफ़ी लोग तैयार भी है 10,000 का लॉस झेलने के लिए, क्योंकि करियर जहाँ तक एक तरफ करियर दिख रहा होता है और एक तरफ 10,000 तो बहुत छोटे लग रहे होते हैं, ठीक है। 10,000 जाते भी हैं यदि, बट मोप अप राउंड में बेटर कॉलेज मिलता है तो उसको भी बताया जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो यार, काम की चीज़ है। तुम पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हो, खुलेगा ग्रुप डेली, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है। जिसको अब जितने भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं सबका रिप्लाई करता हूँ मैं, सबका, किसी का हम लोग छोड़ते नहीं है, ठीक है। सबका रिप्लाई मिलेगा, कुछ भी दुविधा है तो जितना भी हमें आता है हम सब कुछ बताते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है ना कि आपने इससे पीछे वाला वीडियो को गलत ले लिया। हमने जो बताया था ना कि मोप अप राउंड के अंदर सीट आएगी नहीं आएगी, इसमें आपने उसको गलत समझा। दोबारा से समझो। देखो यार, सीट आ कैसे जाती थी मोप अप राउंड तक, वो दोबारा से समझाने का मैं प्रयास आपको करूँगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को अभी भी डाउट है कि भैया मोप अप राउंड में रिस्क नहीं लेना, आप ही ने मना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं भाई, आपने गलत सीखा। हमने पॉजिटिव
पॉजिटिव न्यूज़ दी थी आपको, आपने नेगेटिव लिया। अब देखो इस साल कट ऑफ मोपअप राउंड की गिरेगी कैसे, लिख के ले लो, कोरे कागज़ पे लिख लो कहीं पे कि मोपअप राउंड की कट ऑफ लास्ट ईयर की तरह हाइक नहीं करेगी, बहुत गंदी तरह गिरेगी। इसलिए हम बोल रहे हैं जिसकी जनरल कैटेगरी में रैंक 25 से 26 हज़ार के बीच है वो भाई काउंसलिंग कराओ, मिलेगा कॉलेज, ठीक है बॉस, काउंसलिंग कराओ, तुम एंड तक वेट तो करो, एंड सीट के लिए फाइट तो मारो। अब बात को ज़रा तमीज़ से समझना कि मोपअप राउंड में सीट आएगी कैसे और स्ट्रे राउंड में क्यों नहीं आएगी। लास्ट जो रिस्क टेकिंग प्लेटफॉर्म होगा वो मोपअप राउंड है, उसके बाद कोई बच्चा नहीं रिस्क ले सकता यार, ठीक है। लास्ट ईयर की तरह, लास्ट ईयर कहानी को छोड़ती, मैं समझा रहा हूँ, दोबारा से समझ लो। देखो यार, राउंड 1 में अलॉटमेंट हुआ बच्चों को, ठीक है, 70% बच्चे छोड़ते हैं सीट यार, फ्री एग्जिट ले लेते हैं। वो फ्री एग्जिट जो सीट खाली करी राउंड 1 में एज इट इज उठ के कहाँ जाएगी, राउंड 2 के अंदर, जहाँ रिपोर्टिंग ही नहीं हुई जिन 70% सीटों पर, ठीक है, वो एज इट इज 65 to 70% सीट ऐसे आ गई राउंड 2 में। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो स्टेट राउंड 1 में चले जाएंगे अच्छे कॉलेज लेके, और ऑल इंडिया कोटा में मान लो रिपोर्टिंग भी कर रखी है, तो वहाँ से डॉक्यूमेंट निकाल के स्टेट राउंड 1 में दे देंगे, तो वो सीट भी खाली हो गई, आ गई राउंड 2 में। राउंड 2 में अलॉटमेंट होगा फिर से बच्चों को, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी सीटें फिल हो जाएंगी, कुछ 15% के आसपास सीटें मोपअप राउंड में आएगी। और वो आती कैसे, कौन बच्चा छोड़ता है राउंड 2 में सीट, किसी बच्चे को ठीक कॉलेज अलॉटमेंट हुआ और उसको पसंद नहीं आया, ठीक है, साउथ का कॉलेज हो सकता है, बहुत घटिया कॉलेज हो सकता है, स्टेट का किसी का, असम वगैरह का कॉलेज हो सकता है, एनीवे कुछ भी रीज़न हो सकता है, उसको कॉलेज नहीं पसंद आया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 10,000 का लॉस झेल लेते हैं और कॉलेज छोड़ देते हैं, मोपअप राउंड में दोबारा आ जाते हैं, क्योंकि वो किसी कीमत पे वो घटिया कॉलेज लेने को तैयार नहीं होते। तो वो जो खाली सीट होगी राउंड 2 के अंदर वो आएगी मोपअप राउंड के अंदर, ठीक है। अब मेरी बात, 1900 सीट आई थी लास्ट ईयर, इस साल भी इतनी आएगी, क्योंकि रीज़न एक ही है। अब तुम कह रहे हो भैया नया रूल मोपअप राउंड में सीट नहीं आएगी, अरे नया रूल, बात तो सुनो यार, नया रूल लगा है स्टेट के अंदर, ठीक है। अब क्या है ना कि ऑल इंडिया मोपअप राउंड के अंदर जिसको सीट अलॉटमेंट हुआ और उसने सीट छोड़ दी, 10,000 गए उसके, बट वो मोपअप राउंड के लिए एलिजिबल रहेगा, ठीक है। जिसको ऑल इंडिया राउंड 2 में सीट मिली थी, अलॉटमेंट हुआ था, रिपोर्टिंग नहीं कराई उसने, उसके 10,000 तो जाएंगे, पर वो मोपअप राउंड में आ सकता है ऑल इंडिया कोटा की। दूसरा ऑप्शन है ऐसे बच्चों के पास, दूसरे टाइप के स्टूडेंट कौन होंगे, जिनको ऑल इंडिया राउंड 2 में अलॉटमेंट होगा, बट उनको ये भी पता होगा यार कि मेरे को स्टेट राउंड 2 से इस कॉलेज से बेटर कॉलेज मिल जाएगा, और जब स्टेट का रिजल्ट आएगा तो वो डिसाइड कर पाएगा ना कि मैं स्टेट में चला जाता हूँ, ये सीट जाने देते हैं भाड़ में, ठीक है। क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम जो राउंड 2 का है और जो रिजल्ट आएगा स्टेट राउंड 2 का वो पहले ही आ जाएगा, रिपोर्टिंग करने वाली डेट से पहले, तो बच्चा डिसाइड कर पाएगा कि कहाँ पे उसको रिपोर्टिंग करनी है, स्टेट वाले में करनी है कि ऑल इंडिया राउंड 2 में। अब उसका अलॉटमेंट राउंड 2 में हुआ है, बट वो चाहेगा तो स्टेट के राउंड 2 में जा सकता है, भले ही उसके 10,000 जाएँ, क्योंकि बेटर कॉलेज उसको स्टेट राउंड 2 में मिल रहा है। तो जो बेटर कॉलेज स्टेट राउंड 2 में मिलेगा, बच्चा वहाँ जाएगा और ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 की सीट छोड़ेगा, और वही सारी सीटें, मतलब जिसने छोड़ दिया, जिसको कहीं पर भी अलॉटमेंट नहीं हो रहा था स्टेट में, वो बच्चा आएगा मोपअप राउंड में। और ऐसे बच्चे जो स्टेट में चले जाएंगे ऑल इंडिया राउंड 2 की सीट छोड़ के, ऐसे बच्चे आएंगे, और ऐसे बच्चे होंगे जिनको कहीं भी एडमिशन अभी तक नहीं मिला होगा, ठीक। अब क्या है, मोपअप राउंड में सीट वैसे ही आएंगी जैसे पिछले साल आई थी, और उतनी ही आएंगी लगभग, ठीक है, इसमें कोई कटौती नहीं होगी। तो ये तो मन से वहम निकाल देना कि मोपअप राउंड में सीट नहीं आएगी, क्योंकि ये तो मैंने आपको बता दिया रूल जो है। कई बच्चे कह रहे हैं भैया स्टेट राउंड 2 में बच्चे एडमिशन ले लेंगे तो खाली कैसे होगी सीट। अरे भाई, स्टेट कोटा की 85% सीटें हैं, वो उसको ऑल इंडिया कोटा से कहाँ मिक्स कर रहे हो। जो बच्चा सीट सेकेंड राउंड ऑफ स्टेट में लेगा वो 85% कोटा की है यार, 15% सीट से उसका कोई लेना देना थोड़ी ना, 15% सीट तो अलग है, वो तो स्टूडेंट ने छोड़ दी ना, स्टेट में चला गया ना छोड़ के। तो हम तो ऑल इंडिया कोटा की 15% की बात कर रहे हैं ना भाई, वो सीट मोपअप राउंड में आ गई, ठीक है। अब सारे शायद समझ गए हैं इस बात को बड़े अच्छे से, ठीक। हाँ, तो यार मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मोपअप राउंड की कट ऑफ जो है वो लो जाएगी, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, बात को समझो यार, बिल्कुल लो जाने के रीजंस हैं, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। क्या होता है ना कि इस बार क्या होगा कि जो मोपअप राउंड होगा उसके अंदर ऐसे बच्चे नहीं आ पाएंगे जिन्होंने स्टेट में एडमिशन ले रखा है, जो कि लास्ट ईयर आए थे यार। लास्ट ईयर स्टूडेंट कौन आया था मालूम, आप मोपअप राउंड का रिजल्ट चेक करो, ठीक है, लास्ट ईयर का, वहाँ पे आपको 410 बच्चे ऐसे दिखाई पड़ जाएंगे जिनकी 1 से 10,000 रैंक थी। तो ये बच्चे क्या कर रहे थे मोपअप राउंड में, क्या इनको कहीं सीट नहीं मिली थी कि सीट 1 से 10,000 रैंक पे हर स्टेट में सीट मिलती है भाई, ठीक है। उन सारे बच्चों को स्टेट के राउंड 2 में या राउंड 1 में सीट मिली हुई थी ऑलरेडी कहीं ना कहीं, बट फिर भी वो कहाँ है, ऑल इंडिया मोपअप में। तो इस बार तो वो 410 तो मान के चलो आने नहीं जा रहे, ठीक। तो नंबर ऑफ सीट आई उतनी ही जितनी मैंने समझाई, बच्चे आए कम तो कंपटीशन गिरेगा या बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, कंपटीशन कम होगा, कट ऑफ लो जाएगा, सिंपल सी बात, नहीं समझ में आ रही, ठीक है। अब क्या है ना कि कुछ बच्चे ऐसे लालची थे पिछली बारी कि स्टेट राउंड 2 के अंदर सीट होल्ड करके बैठे, आए मोपअप राउंड में और 10 ही कॉलेज फिल करे टॉप के, ठीक है, टॉप के 10 कॉलेज फिल कर दिए। अभी मोपअप राउंड में तो उस कॉलेज में सीट खाली नहीं है, ठीक है, स्ट्रे में आ गई, एज इट इज चॉइस काउंट के आ गई, स्ट्रे में आ गई, स्ट्रे में भी नहीं है उन 10 कॉलेजेस के अंदर, स्पेशल स्ट्रे में उन 10 कॉलेज में एक सीट आई तो उस लालची बच्चे को मिल जाएगी जिसने स्टेट में भी होल्ड करके बैठा हुआ था, जो वो सीट किसको मिल गई, ऐसे मिल गई भाई अच्छे कॉलेज की सीट
ऐसे मिल गई बच्चे को, क्योंकि उसके पास एक सिक्योरिटी थी स्टेट के राउंड 2 का कॉलेज। यदि कुछ नहीं मिलेगा तो मैं स्टेट के राउंड 2 वाले कॉलेज में तो हूँ ही भाई, मेरा कुछ जा थोड़ी ना रहा है। इस बार ये वाला काम अच्छा, ऐसे ऐसे महान अनुभव इस बार नहीं होंगे। कोई बच्चा इतना पागल नहीं है कि मोप अप राउंड में आएगा और उसको अभी तक कोई सीट नहीं मिली हुई और मोप अप राउंड में आके सिर्फ 10 कॉलेज भरेगा, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं होगा भाई, किसी कीमत पर अलॉटमेंट नहीं होगा। ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। लास्ट ईयर इसलिए रिस्क ले पाए बच्चे क्योंकि स्टेट में ऑलरेडी लेके बैठे थे, डर नहीं था कुछ खोने का, पाने का ही था सब कुछ। बट इस साल नहीं कर सकते भाई ये वाला काम, ठीक है। तो मोप अप राउंड तक आप राउंड 2 तक रिस्क लो, लिमिटेड चॉइस वाला। मोप अप राउंड में सारी चॉइस फिल करनी है बॉस, ठीक है, एक भी चॉइस आप छोड़ नहीं सकते, ये बात पक्की समझ लेना बिल्कुल, ठीक है। मोप अप राउंड से स्टे राउंड में सीट कैसे जाती थी, ये बात कई बच्चों को समझ में नहीं आई। देखो यार, पहली बात तो वो स्टूडेंट्स जिनका अलॉटमेंट हुआ, अब जैसे ना कॉलेज कंपैरिजन किया बच्चों ने मोप अप राउंड के अंदर, मैं मानता हूँ जीएमसी दूल्हे मिला हुआ है किसी को स्टेट के राउंड 2 में, ठीक है। और मोप अप राउंड में जब वो बच्चा आया तो पता चला उसको जीएमसी गोंडिया मिला हुआ है, ठीक है, महाराष्ट्र का वो बच्चा था। स्टेट राउंड 2 में उसको जीएमसी दूल्हे मिला हुआ है और यहाँ पर जीएमसी गोंडिया मिल गया मोप अप राउंड में। ऑब्वियस सी बात है, जीएमसी गोंडिया नहीं जाने वाला, वो मोप अप राउंड वाली सीट छोड़ेगा ही छोड़ेगा और स्टेट वाले को फिक्स कर लेगा। तो वो सीट जो मोप अप राउंड में उस बच्चे ने छोड़ी, दोनों कॉलेज को कंपेयर करे, क्योंकि जो अच्छा होगा वहीं जाएगा। यदि उसको अच्छा मिलता मोप अप राउंड में तो यहाँ के एडमिशन ले लेता, स्टेट की सीट छोड़ता, स्टेट मोप अप में सीट चली जाती। बट क्या है कि यदि उसको घटिया कॉलेज मिला ऑल इंडिया कोटा में, जो उसको राउंड 2 में मिला हुआ है, उससे घटिया कॉलेज उसको यदि ऑल इंडिया कोटा मोप अप में मिला था लास्ट ईयर, तो उसने वो सीट छोड़ दी भाई, सीट छोड़ दी। वो सीट कहाँ गई, स्टे राउंड में आ गई। इस बार कोई बच्चा ही ऐसा नहीं होगा जो स्टेट पे सीट होल्ड करके मोप अप राउंड में आ जाएगा, तो ये वाली सीटें तो स्टे में जाएंगी ही नहीं ना। ये वाली सीटें कैसे जाएगी, कौन छोड़ेगा मोप अप राउंड में, जो स्टे में सीट जाएगी। सिर्फ एक रास्ता बचता है। कुछ पिछली बार ऐसा भी हुआ कि कुछ स्टेट, किसी को अच्छा कॉलेज भी यदि मिला है मोप अप राउंड में, तो कुछ स्टेट की डेट निकल गई थी डॉक्यूमेंट विड्रॉ करने की, तो बच्चा स्टेट के कॉलेज से ऑल इंडिया मोप अप राउंड वाले कॉलेज में डॉक्यूमेंट ही सबमिट नहीं करा पाया, तो उसको मजबूरन वो अच्छी सीट भी छोड़नी पड़ गई। तो ये रीजंस थे कि स्टे राउंड में इतनी सीट आ गई, ठीक। 400 सीट कैसे आ गई भाई स्टे राउंड में, ऐसे आ गई। इस साल आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि ये दोनों कारण तो होंगे ही नहीं ना सीट को इंक्रीज करने के। मोप अप से स्टे में ऐसे जाती थी, ये लोग सीट छोड़ते थे जो पहले ही ऑलरेडी कहीं लेकर बैठे रहते थे, ये इन्होंने सीट छोड़ी तो जाकर ये लोग स्टे राउंड में सीटों को बढ़ा पाए, क्योंकि इन्होंने मोप अप की छोड़ दी, ठीक है। अब क्या है ना कि इस साल सिर्फ एक टाइप ऑफ कैटेगरी होगी, ऐसे बच्चे होंगे जो कि 20-50 होंगे मुश्किल से, जिनको मोप अप राउंड का कॉलेज नहीं पसंद आएगा। उनको लगेगा नहीं यार, मैं बीएमएस कर लेता हूँ, मैं ड्रॉप कर लेता हूँ, इस कॉलेज में जाने से तो अच्छा है मैं 6 महीने ड्रॉप कर लूँ। ऐसे भी होते हैं मान अनुभव जो कि कॉलेज छोड़ देते हैं। ड्रॉपर ये काम नहीं करेगा, बट जो 12th अभी 12th फर्स्ट टाइम दिया था नीट का पेपर, वो काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। बहुत सारे ऐसे मान अनुभव होते हैं 608 नंबर पर ड्रॉप लेते हैं, हालांकि करना नहीं चाहिए ये काम, बट फिर भी कई स्टूडेंट करते हैं। तो ऐसे मान अनुभव जितने भी होंगे जो कि मोप अप राउंड की सीट छोड़ेंगे, वो सीट कहाँ आएंगी, स्टे राउंड में आएंगी, ठीक है। तो स्टे राउंड के अंदर पिछली बार की तरह इतनी सीट नहीं आएंगी, तो स्टे राउंड के भरोसे कोई भी ना रहे। कोई ये सोच रहा हो कि मैं मोप अप राउंड में लिमिटेड चॉइस फिल करके स्टे में मुझे बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला भाई, ध्यान रखना, भिखमंगे रह जाओगे, कुछ भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा। यदि हरकत कर रहा है कोई, सोच रहा है ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहा है, तो रिस्क सिर्फ सेकंड राउंड तक ही लेना, और कितना लेना एक बार पूछ लेना किसी अच्छे बंदे से। हमसे पूछो, हमें तो ज्ञान भी नहीं है, किसी अच्छे बंदे से पूछना और खुद से एनालाइज करना। हमसे पूछोगे हम भी थोड़ा बहुत बता देंगे कि यार ठीक है चल आपस में डिस्कस करके, बट कोई बेवकूफ़ी करने की कोशिश मत करना। इतना ही मैसेज मुझे आपको देना था। तो मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे भाई, एंड टाइम तक लाते रहेंगे। हालांकि कुछ दिन से हम इनएक्टिव थे, कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ चल रहे थे, शायद कईयों को पता है कईयों को नहीं भी पता है, बट हम कंसिस्टेंट रहेंगे जब तक है जान, ठीक है। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा यार, चैनल बहुत ज़्यादा काम आएगा। सारी चीज़ फ्रीली दी जा रही है टेलीग्राम चैनल पे, उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लो। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।